Hello everyone, myself Mudassir Tariq Bhatt. I am an accounts assistant in Jammu and Kashmir Finance Department. And first of all, I would like to thank Karan जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिस पर मैं आप सब लोगों से बात कर सकूं एंड JKSSB के एग्ज़ाम्स जो भी हैं बीट जूनियर असिस्टेंट जो आने वाला है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, नायब तहसीलदार एंड SI के कुछ पोस्ट जो हैं टेलीकम्युनिकेशन वगैरह के एग्ज़ाम जो हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर सकें। सो फॉर मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पहला दिया था एंड आई क्वालिफाइड दैट। देन दूसरा एंड उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ एंड अभी मैं अकाउंट असिस्टेंट हूँ। पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम भी आई क्वालिफाइड दैट एंड JKPSI में मैंने रिटर्न दिया था बट PET के लिए मैं नहीं गया बिकॉज़ मुझे फाइनेंस ज़्यादा बेटर लगा अपने लिए। सो JKSSB एग्ज़ाम्स को लेकर जो सबसे पहले मैं डिस्कशन करना चाहूँगा वो ये मिथ लेकर जो बच्चे चल रहे हैं जिनका मैथ्स नहीं है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, व्हाट दे थिंक, मैं उसी स्लाइड पे जाऊँगा, व्हाट दे थिंक के सॉरी स्लाइड, हाँ तो यहाँ पे स्लाइड, तो उनका ये मिथ है कि मोस्टली चाहे आप कोई भी पेपर उठा लेट से अकाउंट्स की बात करेंगे बिकॉज मैं आपको अकाउंट्स एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है उसी के बारे में यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करता रहूँगा इस चैनल पे। तो जो बेसिक मिथ है कि नॉन साइंस स्टूडेंट्स जो हैं दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज दे थिंक दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं अकाउंट्स ले लो, स्टैट ले लो या मैथ्स ले लो, मैथ्स तो इट इज़ न्यूमेरिकल दैट इज़ ट्रू बट अकाउंट्स और स्टैट्स को लेकर अगर चलें तो नियरली 40 मार्क्स दे थिंक कि ओनली मैथ्स ही है एंड दे फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट एंड दे गिव अप कि कट ऑफ तो इतने ऊपर जा रहे हैं एंड अगर ये 40-50 मार्क्स के सिर्फ यही पोर्शंस हैं तो हाउ विल वी कम्पीट, ओके। बट ऐसा नहीं है। मैं डायरेक्ट फाइनेंस के अगर पेपर की बात करूँ या सिलेबस पे आऊँ तो आप देखिए अकाउंट्स का मैं सिलेबस खोल के बैठा हुआ हूँ। आई हैव रिटन 10/19, ठीक है, ये 19 टोटल आपके कंपोनेंट्स है। इनमें से जो मार्क्ड है ना, ये 10 कंपोनेंट जो हैं ये थेरी है, जस्ट थेरी, थेरी के बाहर कुछ भी नहीं है एंड इनका सीधा सीधा उठ के क्वेश्चन आए हैं। हम उस पे भी आएंगे, एक प्रॉपर एनालिसिस करेंगे हम पेपर्स का जो भी अभी तक हुए हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बात करूँगा आपसे। तो सिर्फ 9 ही इसमें कंपोनेंट्स ऐसे मिलेंगे आपको अकाउंट्स के पोर्शन में जो मैथ्स बेस्ड होंगे एंड मैथ्स कैसा, सिंपल मैथ्स, इतना सिंपल दैट इट विल बी डूएबल इन 1 मिनट बिकॉज एग्जामिनर सेट ही वैसे पेपर करता है कि 1 मिनट में आप उसको कर सकते हैं। फाइन, सेम गोज़ फॉर स्टैट में, इसमें भी आपके 10 पोर्शंस हैं। सॉरी, हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है। इनमें भी 10 पोर्शंस हैं एंड इन 10 में भी अगर आप देखें तो 6 पोर्शंस आपको थेरी बेस्ड मिलेंगे एंड बेसिक थेरी एंड उसके बाद जो 4 कंपोनेंट हैं वो भी ओवरलैप आपको मिलेगा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मैथ्स के साथ, ठीक है। तो 6 कंपोनेंट्स आपके थेरी आते हैं और 4 ही ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत मिनिमल कैलकुलेशन न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड जो ये मैथ्स आप देख रहे हैं ये बेसिक 10th लेवल का मैथ है। इसको हम थोड़ा अच्छा बना देंगे, हम थोड़े बहुत शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल गो थ्रू सिलेबस जो है, फिर हम PYQs देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आए हैं कि इंसान कर ही नहीं पाए 1 मिनट में, हम वो भी देखेंगे कि कितने चैलेंजिंग क्वेश्चन इन्होंने अभी तक हमें दिए हैं। हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर उठाएंगे, हम फाइनेंस पहला उठाएंगे एंड फाइनेंस दूसरा पेपर उठाएंगे एंड हम उसमें अच्छे से डिस्कशंस करेंगे। फाइन, तो ऐसा इस मिथ में ना रहें आपके जो नॉन मैथ्स वाले हैं जिनका मैथ्स नहीं है वो compete नहीं कर पाएंगे, दे विल compete। एंड मेरे साथ खुद मेरे बैच, हमारा बैच 972 स्टूडेंट्स का था जिनमें काफ़ी आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं एंड दे हैव स्कोर्ड एक्सेप्शनली वेल इन द एग्ज़ाम, दे आर इन 90s, ओके। तो जैसा आपका कैलेंडर SSB ने रिसेंटली अपनी साइट पर डाला हुआ था एंड हम वहाँ पे देखें तो
दो पेपर्स की अगर मैं बात करूं, एक आपका जूनियर असिस्टेंट, यहाँ पे जो है जूनियर असिस्टेंट का पेपर, ठीक है, ये फेब में OMR टेस्ट का हो रहा है। मतलब आपके पास इस पेपर के लिए एक दिसंबर के 10 दिन है, 10 days ऑफ दिसंबर, देन जैन का 1 महीना, एंड फेब लेट्स से ये मिड फेब के बाद कंडक्ट करेंगे, कीपिंग इन व्यू श्रीनगर बेस्ड स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है एग्ज़ाम में, एंड रिप्रेजेंटेशन वगैरह जाती रहती है वहाँ पे, तो इस वजह से मे बी व्हाट आई थिंक ये मिड फेब के बाद कंडक्ट कर सकते हैं इस पेपर को। तो आपके पास गिन चुन के 40 days लेके चलो इसमें आपका है, ठीक है। एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें तो ये आपका पेपर जून में कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड जून में ऑलमोस्ट आपके पास 6 months आपको मिल रहे हैं इसमें अच्छे से तैयारी करने के, 5 to 6 months आपको मिल रहे हैं। तो यू हैव गॉट एम्पल टाइम फॉर अकाउंट्स असिस्टेंट, एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास 40 days हैं OMR टेस्ट के लिए, ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी, जो मैं इस करंट पे आपको प्रोवाइड करूँगा, दैट विल बी आपका फाइनेंस का एंड जूनियर स्टूडेंट का। जूनियर स्टूडेंट में भी क्या, अगर मैं जूनियर स्टूडेंट की सिलेबस की बात करूँ, ये आपका जूनियर स्टूडेंट का सिलेबस है, जिसमें आपका इंग्लिश है 20 marks का, एंड देन जनरल नॉलेज और ये जम्मू कश्मीर इंडिया दोनों का मिलाकर है, यूटी का अलग से यहाँ पे दिया हुआ है, 20 marks का ये है, एंड 20 marks का आपका न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है, जिसमें रीजनिंग भी है और बेसिक मैथ्स भी है, एंड देन कंप्यूटर का भी है, ठीक है। तो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए इसमें, आप देखिए, जिनको जूनियर स्टूडेंट का पहले देना है पेपर एंड फाइनेंस का वो बाद में दे रहे हैं, ठीक है, जो जूनियर स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अभी पढ़ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, अगर देखा जाए इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये तीनों आपके पास कॉमन है, ठीक है, सेम कंटेंट है, कोई ज़्यादा कोई कम नहीं, कम ही होगा ज़्यादा नहीं होगा, तो ये ओवरलैप हो रहा है आपके फाइनेंस के 3 कंपोनेंट्स के साथ। फाइन, फाइनेंस के आपके टोटल कितने कंपोनेंट्स है, 8 में से 3 जूनियर असिस्टेंट के साथ ओवरलैप हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन अप्रोच रहनी चाहिए इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर को लेकर, मतलब इन 3 की अलग से एक ही कॉपी बनेगी दोनों एग्जाम्स के लिए, ये नहीं कि मैं फाइनेंस के लिए अलग बनाऊंगा जूनियर स्टूडेंट के लिए अलग बनाऊंगा, नहीं, इन 3 का मतलब सबसे जो मतलब एक स्मार्ट वर्क जिसको मैं कहूँगा क्या रहेगा, कि आप ओवरलैप देख रहे हैं कौन कौन से पोर्शंस हो रहे हैं, एंड उन पोर्शंस की एक अलग से आप नोटबुक पकड़ेंगे और उनको बनाएंगे, एंड जो रेस्ट ऑफ द जो भी होंगे, जैसे अकाउंट्स के 8 सेक्शंस हैं, उनकी अलग से हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो जो कॉमन है पहले आप उनको देखें कौन से कॉमन है, उनको अलग से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मेन जो यहाँ पे आपका आता है न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी का, बिकॉज ये तीनों तो थ्योरी बेस्ड है, जस्ट आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए एंड यू विल बी एबल टू डू, ठीक है ना। बट न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है ना, दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर इस सिलेक्शन में। क्यों, बिकॉज इसमें आपका क्या है, एक तो आपको टाइम बचाना है, एंड नंबर 2 आपकी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आपका यूनिट 3 जो है ये साथ में चलाएंगे, एंड अगर इसके 6 पोर्शंस जो हैं वो बेसिक अर्थमेटिक हैं एंड 8 पोर्शंस रीजनिंग के हैं, तो लेट्स से हम इनको 8 या 10 दिन में ही कंप्लीट करेंगे, 8 to 10 days, ओके। कीपिंग इन व्यू एग्ज़ाम आपका फेब में है एंड 40 days है, तो 8 से 10 दिन में आपका ये कंप्लीट होना चाहिए, एंड इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, हम लेक्चर्स आपको प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे करंट पे। एंड इसमें हम क्या करेंगे, कंसेप्ट क्या है, ठीक है, लेट्स से परसेंटेज, व्हाट इज़ परसेंटेज, ये तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं कोई, है ना। तो परसेंटेज कैसे निकालने हैं, क्या शॉर्टकट्स होंगे, ठीक है, और टाइम आप कैसे बचा सकते हैं, उस क्वेश्चन को 1 मिनट में भी कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मूला रटना है एंड उसको अप्लाई करना है एंड देन सॉल्व करना है, यू विल बी एबल टू डू इट, बट एट द कॉस्ट ऑफ क्या, 3 या 4 थ्योरी के क्वेश्चन, बिकॉज इट विल टेक यू 2 to 3 minutes अगर आप सॉल्व करने बैठे फॉर्मूला से अच्छे से प्रॉपर, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में आपको टाइम भी बचाना है, बिकॉज यू हैव गॉट 80 minutes, ठीक है, एग्ज़ाम में आपको टाइम भी बचाना है प्लस एक्यूरेसी भी, तो इस चक्कर में आप इन पोर्शंस को नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है। हम ये भी देखेंगे अभी एग्ज़ाम डे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बंदा कैसे करेगा उसको टैकल, ठीक है। एग्ज़ाम को भी हम प्रॉपर डिस्कशन उसकी भी करेंगे इसमें। बट मेरे हिसाब से पहले आपको न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी 10 दिन में कंप्लीट होना ही होना चाहिए, ये फोरमोस्ट होगा, ठीक है। देन जनरल इंग्लिश कैसे करना है हमें, जनरल अवेयरनेस कैसे करना है, बेसिक कंप्यूटर कैसे करना है, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे, फाइन। फिर आती है अकाउंट्स असिस्टेंट फाइनेंस की बात। जो मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ दैट विल बी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। ये 3 पोर्शंस हम पहले स्टार्ट करेंगे। एंड जून में आपका पेपर है, ओके। बट ऐसा भी नहीं है कि हम इसको लैग करें, जून तक चलाएं, नहीं। रिविजन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट टू अपने नोट्स की, ठीक है। किसी के नोट्स उठा के आप देख लेंगे एंड उसने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या सोच के वो लिखा हुआ था, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। सो जितना हो सके अपने नोट्स बनाइए, एक नोट मेकिंग को एक हैबिट बनाइए। छोटी छोटी बुकलेट्स लाइए 20-30 रुपीज़ की, सो दैट आपको ऐसा भी नहीं लगे मैंने बहुत बड़ी कंपाइल कर दी बुक, नहीं, बिकॉज सिलेबस बहुत कम है, इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, फाइन। तो छोटी छोटी बुकलेट सारे कंपोनेंट की लाइए, 6 से 7 बुकलेट्स आपकी लगेंगी फाइनेंस के लिए, एंड आपको रिविजन करने में भी उतना ही मज़ा आएगा, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आएगा अपने नोट्स जब आप रिवाइज करेंगे, ओके। तो मैं आपको अकाउंट्स, स्टैट्स एंड मैथ्स में हेल्प करने वाला हूँ यहाँ पे। एंड जो बाकी कंपोनेंट्स है, जनरल नॉलेज, इकोनॉमिक्स, साइंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंग्लिश, इनका भी मैं प्रॉपर आपको गाइड करूँगा कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। एंड जिस चीज़ की भी लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ आपको कोई भी क्वेरी होगी, आप करंट करज को अप्रोच करेंगे एंड उस पे हम अलग से एक क्लास बना सकते हैं, सो दैट आपको बेनिफिट हो उसका, फाइन। तो अब मेरी जो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आप लोगों के लिए, कि हम पहले 10-10 पोर्शन वालों को स्टार्ट करेंगे। जून में पेपर लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप 2 कंपोनेंट्स ही पर डे उठाते हैं, लेट्स से आप मॉर्निंग में अकाउंट्स पढ़ते हैं या कोई थ्योरी वाला पढ़ लीजिए, अकाउंट्स नहीं पढ़ना है, लेट्स से आप कंप्यूटर, ओके, या तो जीके, ये आप स्टार्ट करें। तो इवनिंग में आप मैथ्स या स्टैट में से कोई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। एंड अपने पोटेंशियल को फुल यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है अगर आपने कोई फॉलो किया हुआ है, कोई भी चैनल, कोई भी लेक्चर, कोई भी क्लासेस आप जा रहे हैं, एंड इफ़ दे आर मेकिंग 1 लेक्चर पर डे एंड आप उतना पढ़ के खुश हो रहे हो, यार आज तो अब मेरी क्लास होगी, बट नो, दैट इज़ रॉन्ग। अपने पोटेंशियल का फुल यूज़ कीजिए। अगर आप 2-3 लेक्चर दिन के पढ़ सकते हैं तो पढ़िए आप। एंड ऐसा नहीं है पढ़ नहीं सकते हैं आप, 40-45 मिनट का एक लेक्चर होता है। अगर नहीं पढ़ना लेक्चर, खुद से एक बुक उठा लीजिए, जो मैं आपको कुछ बुक लिस्ट दूंगा, आप वो बुक्स मंगवाइए, उनको पढ़िए। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए इस एग्ज़ाम में। एटलीस्ट 6 महीने आप अपने साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। खुद से ऑनेस्टी, क्योंकि आपको जॉब लेनी है, आपको सैलरी लेनी है, ठीक है ना। तो अपने साथ ऑनेस्टी आप आज से रखिए कि 6 मंथ्स तक मुझे अपने साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी है, मुझे फ़जूल में कहीं नहीं घूमने जाना है, ठीक है। मुझे फ़जूल में रील्स नहीं देखनी है, मुझे इंस्टा स्क्रॉल नहीं करना है, ठीक है। एक हैबिट बना लीजिए इस चीज़ को आप, ओके। तो हमारे ये 3 कंपोनेंट्स हम करंट क्रंच पे स्टार्ट करेंगे, फाइन। एंड ये बुक लिस्ट है जिसका मैं आपको अभी बता रहा था प्रीवियस स्लाइड में, कि अकाउंट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम तमिलनाडु बोर्ड के एनसीईआरटीज़ उठाएंगे एंड लेक्चर्स मैं उन्हीं से बनाऊंगा, मैं कहीं कोई और सोर्स यूज़ नहीं करूंगा। एंड आप अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स कहीं से भी उठा के, ठीक है, तो वो उन्हीं बुक से आता है, इन बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी की उन्हीं में से आता है, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, जस्ट तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी है एंड उन पे लेक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। अगर 20 आपके कंपोनेंट्स हैं तो कोई लेंथी है कोई शॉर्ट है, तो आई एज्यूम कि इसको हम 30 या 40 लेक्चर्स के अंदर अंदर कवर करें, जिनमें संडे की रिविजन्स भी होंगी। जो हमने पूरे वीक पढ़ा उसकी रिवीजन संडे को हम करेंगे। वो रिवीजन बहुत शॉर्ट होंगी, आपके माइंड मैप्स टाइप बनाना स्टार्ट करेंगे हम इन रिविजन्स में, ठीक है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो भी आपने वीक में काम किया है उसका एक क्रक्स हम संडे को भी देंगे, फाइन।
एंड मैथ्स के लिए हम क्या करेंगे, हम एन उठाते हैं क्लास 9th 11th 10th, ठीक है, जो भी है 10th 11th 12th जो जो टॉपिक्स है, बट व्हाट आई बिलीव कि 9th 10th के मोस्टली टॉपिक्स इसमें हमारे मैथ्स में हैं। तो हम एन फार्मूलाज देखेंगे क्या है, उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, वो फार्मूला कैसे आया, ठीक है, सो दैट आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए उस टॉपिक की। एंड देन वहाँ पे अगेन आपको कोई नहीं कहेगा आपको डिड्यूस फार्मूला करना है, यू हैव टू अल्टीमेटली सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन के टाइप सीखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर सेक्शन से हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे एंड देन को प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर इन केस कोई शॉर्टकट ट्रिक्स हैं तो वी विल डिस्कस दोज एज वेल, फाइन। एंड स्टार्ट्स के लिए भी तमिलनाडु बोर्ड की एन उनके शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे। एंड कुछ नोट्स जो हैं अगर आपको नहीं मिलते हैं तो मैं अपने कुछ नोट्स जो मैंने बनाए एंड उन्हीं से बनाए हैं मैंने, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। एंड वो कैसे बनाए हैं क्या मैं तब सोच रहा था, तो वो प्रॉपर एक स्लाइड वाइज मैं लेक्चर में डालूँगा एंड हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये लाइन कहाँ से आई। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब हम तमिलनाडु बोर्ड के एन से नोट्स खुद से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको किसी के नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इवन मेरे नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने नोट्स आपके लिए सफिशेंट होंगे। तो इन 3 कंपोनेंट्स का हम स्टार्ट करेंगे, फाइन। एंड बाकी अगर मैं जीएस की बात करूं तो आप देखिए, आप कहीं का किसी भी इंस्टीट्यूट का किसी भी कोई भी पीडीएफ उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी बुक उठा लीजिए, वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। सैफरन अगर पामपुर में है तो इट इज़ इन पामपुर, ठीक है ना, इट इज़ नॉट इन बडगाम। तो ये फैक्ट है, ये होना ही है। आप कोई भी सोर्स उठा लीजिए, ठीक है ना। तो उनके लिए आप क्या करेंगे, एक सोर्स को पकड़ लीजिए, कोई भी सोर्स पकड़ लीजिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे अच्छे मिल रहे हैं आप खुद से देख लीजिए आपको क्या बेटर लग रहा है, ठीक है। आप क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस क्या आते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं कि दे क्लेम कि 100% पेपर हमारे से ही था। बिल्कुल था, उनके में से ही पेपर होगा, बाहर कहीं नहीं होगा, बट उन्होंने पढ़ाया कितना है आप वो भी देखिए, ठीक है ना। 30 क्वेश्चंस के अगर आपको 80 लेक्चर्स मिल रहे हैं, 70-80 लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि उनने कितना पढ़ाया हुआ है। एंड उसमें से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो खुश होने की बात है या क्या है, आई डोंट नो दैट, बट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही अगर इंसान चले तो ये सम अप 20 या 30 लेक्चर्स में होना चाहिए जीएसपी आपका, ठीक है। तो आप वो खुद से डिसाइड कीजिए कि बेटर आपके लिए कौन सा सोर्स रहने वाला है, ओके। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला जो लेक्चर आने वाला होगा, अभी तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी, बट इसके बाद वाला जो लेक्चर आने वाला हो ना वो स्ट्रिक्टली सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं। हम क्या करेंगे, पहले पैटर्न थोड़ा सा डिकोड करना स्टार्ट करते हैं कि अगर अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करूँ तो पंचायत का पेपर हुआ था, ठीक है, देन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पहला हुआ जो स्क्रैप हो गया था बाद में, एंड देन दूसरा हुआ, ठीक है। हम इनके जो मेरे कंपोनेंट्स होते हैं हम पहले उन पे चलेंगे। अकाउंट्स स्टैट और मैथ्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 90 अकाउंट्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, 50 मैथ्स प्लस स्टैट के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 140 क्वेश्चंस। इनका हम एनालिसिस करेंगे कि एनसीईआरटी से कितना आया हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, जो सिलेबस एसएसबी ने दिया है क्या उसके बाहर आया है। एंड नंबर 3, रेपिटेशन कितना है। अब रेपिटेशन का ये मतलब नहीं होगा कि एग्जैक्ट डिटो आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेट्स से आपको सिंपल इंटरेस्ट बोला 1000 रुपीज़ पे कैलकुलेट करो 2 साल के लिए 10%, ठीक है ना, इंटरेस्ट रेट पे। नेक्स्ट ईयर आपको प्रिंसिपल चेंज है या रेट चेंज है या टाइम चेंज, तो ये भी रिपीटेड ही होता है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं डिटो आपको बैक टू बैक क्वेश्चन वैसा मिलने वाला है। तो रेपिटेशन थीम का देखते हैं हम कि कितना है, फाइन। इससे क्या करेंगे हम, थोड़ा प्रॉपर हमें पता चलेगा कि हमारा सिलेबस के अंदर ही घूम रहा है सारा पेपर, कि कहीं बाहर बाहर जाने की ज़रूरत पड़ रही है, एनसीईआरटी के बाहर जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 140 क्वेश्चंस का हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे कि कहाँ से आए, हम सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट एनालिसिस करने वाले हैं। एंड जब हम वो कंपोनेंट पढ़ेंगे, लेट्स से अगर मैं मैथ स्टार्ट करूँगा जो मैंने सोचा है पहले आपके लिए 8 या 10 लेक्चर में पूरा मैथ्स मैं चाहूँगा वो ख़त्म हो जाए आपका, ठीक है। जब भी हम मैथ्स का लेट्स से कंपाउंड इंटरेस्ट या वेक्टर्स वाला चैप्टर उठा लेते हैं,
उसके साथ में हम जो प्रीवियस ईयर तीनों पेपर आपके हुए हैं, पंचायत, फाइनेंस 1, फाइनेंस 2, इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी साथ में डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं कि हम कितना बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमसे कुछ छूट तो नहीं गया, क्या वही कंसेप्ट चूज, हाँ उसके अलावा भी कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं इन पे, ठीक है, क्वेश्चन टाइप्स जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी कहा, हम उन पे भी जाएंगे, ठीक है। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या पता चलेगा कि पैटर्न क्या है, टॉपिक्स कितने हैं और डिफ़िकल्टी लेवल क्या, ये हर पेपर के साथ बढ़ रहा है कि सेम रह रहा है। नेक्स्ट मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये क्या पूछ सकता है, कहाँ कहाँ तक जा सकता है। फाइन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्ज़ाम, एसएसबी के एग्ज़ाम, जो कट ऑफ्स इतने ऊपर जा रहे हैं सब कुछ, तो एक हार्ड वर्क तो है ही बट स्मार्ट वर्क भी करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। एंड उसके बाद एनालिसिस के बाद हम क्या करेंगे, अपने लेक्चर्स वगैरह स्टार्ट कर देंगे। फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि पहले जो एसएसबी था वो वन लाइनर ज़्यादा पूछता था, ठीक है ना, अब मैचिंग पूछ रहा है, ठीक है, ऑप्शंस देके पूछ रहा है, तो बच्चे काफ़ी डर गए, नहीं ये तो एक लेवल ऊपर जा रहा है। बट ट्रस्ट मी, ये बेनिफिशियल है आपके लिए, बिकॉज अगर मैच है तो यू विल बी एबल टू एलिमिनेशन टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, तो ये वीकनेस नहीं है आपकी, इसको आप वीकनेस नहीं समझिए कि अगर इनने पैटर्न चेंज करके मैच द फॉलोइंग डाल दिया, ओके, या तो इनने स्टेटमेंट बेस्ड डाल दिया, तो आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 नॉर्थ होगी, स्टेटमेंट 2 साउथ होगी, इतना डिफरेंस आपको दिखेगा उनमें। तो ये आप एक वेपन, आपका ये स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप एलिमिनेट कर पाएंगे एंड आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हम पैटर्न भी देखेंगे पेपर का किस तरफ जा रहा है, तो हम प्रिपेयर भी उसी हिसाब से करेंगे। फाइन। एंड सबसे बड़ा ट्रैप जो इस पूरे एग्ज़ाम में है ना, जिसमें बच्चे हमेशा फंसते हैं, यूट्यूब, किसके व्यूज़ ज़्यादा हैं वही लेक्चर पढ़ेंगे, अरे ये तो अपडेटेड है, इसने तो एक दिन का करंट एक्स्ट्रा डाल दिया, चलो अब ये पढ़ते हैं। पीडीएफ्स, इस इंस्टीट्यूट की आई, इस इंस्टीट्यूट की आई, तीसरे इंस्टीट्यूट की आई, एंड एक ही बन गया उन पीडीएफ्स का, एंड एट द एंड आप उनमें से एक को भी पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाए। लेट्स से अगर पढ़ भी पाए तो क्या वो उतना ही काफ़ी है? नो। जब तक आपकी रिविजन्स नहीं है तो दैट इज़ वेस्ट, ठीक है। तो सबसे बड़ा ट्रैप जो है, कोर्सेज वेबसाइट्स पे जाना है, ठीक है, टेलीग्राम का ये चैनल वो चैनल, वहाँ से पीडीएफ यहाँ से पीडीएफ, ठीक है, तो इन सब से थोड़ा दूर रहिए। जितने आप लिमिटेड रिसोर्सेज अपने रखेंगे ना एंड उनकी मल्टीपल रिविजन्स करेंगे ना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी कि रिविजन्स हमें करनी है। एंड रिविजन्स सबसे बेस्ट किस चीज़ की होंगी, जो आपने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं। तो सेल्फ नोट मेकिंग, दिस शुड बी योर हैबिट, एंड उन्हीं का रिवीजन आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट देगा आपको एग्ज़ाम में, ओके। एंड बात करें हम मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट कब देने चाहिए, जब आपका कोई कंपोनेंट, लेट्स से मैथ्स का पहला कंपोनेंट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होता है। हम क्या करेंगे जो हमारा अप्रोच रहेगा, मॉक टेस्ट हम कैसे देंगे, हम पहले सेक्शनल का कंपोनेंट वाइज करते हैं। लेट्स से अगर आपके 10 टॉपिक मैथ्स के हैं, उन 10 टॉपिक्स पे हम 5-5 क्वेश्चन का एक सिंपल सिंपल सा मॉक बना देंगे, क्वेश्चन के टाइप्स वगैरह पे, ठीक है, हर एक कंपोनेंट पे, वेक्टर पे बनाएंगे, 3D पे बनाएंगे, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी पे बनाएंगे। तो हर एक के 5-5 क्वेश्चन हम आपको देंगे, जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट होता है साथ में 5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। एंड मॉक में भी वो हम 5 क्वेश्चन जिसको करना हो वो कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे पहले वो, देन हम क्या करते हैं, फुल सेक्शनल करते हैं, 10 टेस्ट रखेंगे हम उसके, ठीक है, मैथ्स के, फिर स्टार्ट के, फिर अकाउंट्स के। एंड एक बार आपका ये कंप्लीट हो गया, फिर हम इन तीनों कंपोनेंट्स का एक मॉक, छोटा सा मॉक रखेंगे, 50 क्वेश्चन वाला, 1 घंटा आपको देंगे, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा आपका, इन 3 कंपोनेंट से आपकी एक तो स्पीड, नंबर 2 आपकी एक्यूरेसी ठीक हो जाएगी, एंड आप जो टाइम इसमें बचा पाएंगे वो आप कंज्यूम कर लीजिए बाकी में, ठीक है ना। ये हमारी रहेगी स्ट्रेटजी, ठीक है। एंड वंस यू हैव कंप्लीट योर जीएस वाला पोर्शन, कंप्यूटर वाला पोर्शन, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, इंग्लिश वाला, एंड उसके बाद एक फुल मॉक हम प्लान करेंगे कि हमें कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, कब तक देने चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर हम आपको अपने चैनल पे करंट क्रंच पे बताएंगे, ठीक है। एंड रिवीजन जैसा मैंने कहा,
एक सोर्स को आप 100 बार पढ़िए, वो बेटर है ना कि आप 1000 सोर्सेज को लाएंगे और एक एक बार पढ़ेंगे, एंड उनका रिटेंशन ज़ीरो रहेगा आपके में, ठीक है। एंड संडे का रिवीजन वाला सेशन हमारा प्रॉपर रहेगा, बहुत शॉर्ट रहेगा, कंसेप्ट एंड फॉर्मूला डिस्कशन रहेगा, एंड एक दो क्वेश्चंस थोड़ा बहुत आपके लिए हम वो रखेंगे सो दैट आपको फ्लो वो टूटे ना। ओके, तो हमारा ये रहेगा स्ट्रैटेजी इस एग्ज़ाम के लिए जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे जो भी होने वाला है, एंड एग्ज़ाम डे पे आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे क्या, वो भी हम साथ साथ में लेक्चर के बीच में डिस्कशंस करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है हम एक ही तरफ को लगे रहेंगे, तो साथ साथ में लेक्चर्स में बातें भी होती रहेंगी आप लोगों के साथ। सो दिस इज़ इट। आप एनरोल कर सकते हैं एफए का ऑनलाइन बैच जो करंट स्टार्ट कर चुका है, एंड इसमें आपको दूसरी भी फैकल्टी अवेलेबल होगी, मैं भी आपके साथ जुड़ रहा हूँ, एंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। आप एनरोल कर लीजिए, आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ्स वगैरह उसमें मिलेंगी, जो लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हैं, जो स्लाइड्स पे चल रहा था वही आपको पीडीएफ्स वहाँ पे मिलेंगी, जस्ट इन केस अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर लिया है, ठीक है। बाकी नोट्स आप अपने बनाएंगे, ठीक है, प्रॉपर अच्छे से बनाएंगे, एंड जैसे मैंने कहा सेक्शनल टेस्ट हम बनाएंगे वैसे ही होगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको कहा एग्जैक्टली हम वैसे ही फ्रेम करेंगे सो दैट आपके लिए बेनिफिशियल हो। जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हम अपने लेक्चर्स भी बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच।